एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज विदाउट किसी फालतू के बकवास के, बिकॉज आज मैं लेट हूँ ऑलरेडी। तो स्टोरी रिकॉर्ड करके आपको स्टोरी सुना देती हूँ, ओके? बकवास कल सुन लेना। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, जो हमारी अविका एंड राधिका थे अपने घर में थे, मतलब राधिका के घर में थे। एंड जो अविका के डैड है उनको इनके सॉरी राधिका के डैड है, उनको इन लोगों पे शक हो गया था, बिकॉज अविका का राधिका के घर में शिफ्ट होना, फिर राधिका का जितने भी सर्वेंट्स एंड स्टाफ थे घर में कि वो उसके डैड के घर पे शिफ्ट करवाना, तो किसी को भी शक होगा, तो उनको शक हो गया था, तो चेक करने के लिए इनके घर पे। और भाई साहब जैसे ही अंकल घर आए, क्या दिखा उनको? उनकी बेटी अपनी असिस्टेंट के साथ किचन में खड़ी थी। खड़ी क्या मतलब किस कर रहे थे एकदम, किस में बहुत ही आगे थे वो लोग। मतलब राधिका के शर्ट के 1-2 बटन खुले हुए थे, एंड जो अविका थी उसको भाई पागलों की तरह किस किए जा रहे थे उसके नेक वक पे। तो ये देखते हैं ना तो थोड़ा शॉक होता है, गुस्सा होते हैं, और अपनी जो गन थी वो निकालते हैं, अविका की तरफ पॉइंट करते हैं, धमकी देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये वो खूब डांटते उठते हैं, मतलब बोलते हैं कि मैं आज इसे मार डालूंगा ये। राधिका होती है वो उनके साथ अविका के सामने खड़ी होती है उसको बचाने के लिए। एंड थोड़ी देर बाद जो राधिका की मम्मी होती हैं, वो उन्हें डांटती हैं और कहती हैं स्टॉप, बंद कीजिए ये, और पहले उनसे बात तो कीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं। और ये बोल के ना वो राधिका के पापा का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें किचन से बाहर लेके जाती हैं, और इन दोनों को भी बाहर आने का इशारा करती हैं। और जैसे ही ये लोग वहां से निकलते हैं, जो राधिका है वो चैन की सांस लेती है एक पल के लिए, और मन में ही कहती है, मन में नहीं मतलब अविका से कहती है, बट अविका के सामने करते अभी टर्न नहीं हुई थी, और कहती है कि मुझे तो लगा मैं अभी विधवा हो जाऊंगी, शादी के 1-2 महीने में ही विधवा हो जाऊंगी। और विधवा मुझे करेगा कौन? मेरे खुद के पापा, जिन्होंने मेरी वाइफ को शूट करने की कोशिश की। और इतना बोल के ना वो अविका की तरफ टर्न होती है, और अविका भाई वो लड़की जिसने कल यश को इतना मारा, उस बंदे की अधमरी हालत कर दी थी। अभी उसका शरीर कांपते हुए खड़ी, दम शरीर उसका कांप रहा है। बोल सकते हो उसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, उसकी शरीर से उसकी आत्मा ने साथ छोड़ दिया, ऐसे खड़ी है वो लड़की। और जैसे ही राधिका उसकी तरफ टर्न करती है ना, जो अविका है कहती है, मैं ना अभी फील किया, आपके शरीर से अब बॉडी निकल जाती है तो कैसा फील होता है। मैं ऑलमोस्ट मर गई थी, ये बोल के ना जमीन पे बैठ जाती है, बिकॉज भाई उसके क्या बोलते घुटनों ने सहारा साथ छोड़ दिया था। वो जमीन पे बैठ जाती है, और जो राधिका है वो उसके बगल में जाती है। वो कहती है इट्स फाइन, कुछ नहीं हुआ है, तुम पहले ना लंबी गहरी सांस लो, ओके? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, तुम नहीं मरोगी, हाँ? मैं तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होगा, हम डैड को हैंडल कर लेंगे, ओके? तो तुम कूल डाउन हो। और अविका, उसको तो भाई पसीने वसीने भी आ गए थे, तो जो राधिका उसको पसीने वसीने साफ करती है, और कहती है अविका कि तुम्हें करना चाहिए मेरी प्रोटेक्शन, तुम्हारे फादर है वो, एक पल के लिए तुम मुझे मारने से पहले नहीं सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे क्या, तुम्हें तो भाई खरगोश भी नहीं लाएंगे, वो मेरे को तो सोचेंगे भी नहीं, मार डालेंगे गोली। अभी तो उन्होंने सिर्फ हमें देखा है कि हम लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे, तब इतना बवाल मचाए हैं। अगर इन्हें पता चला कि मैंने या हम लोगों ने किससे भी ज्यादा किया है, तब क्या करेंगे? मतलब मेरी तो फिक्स हो जाएगी वे मौत, शादी के 1-2 महीने में ही मर जाऊंगी, अभी तो मेरी लाइफ में कुछ किया भी नहीं है। अरे मेरी मम्मी तक को नहीं पता मेरी शादी हो गई है, अभी नहीं मरना मुझे। और ये ना भाई सीरियस फेस बना के बोल रही हो, तो और इधर ये बात सुनने के बाद जो हमारी राधिका है वो हंसती है। ये सुनने के बाद जो अविका है वो कहती, वाह, शर्म बिल्कुल नहीं है ना तुम्हारे अंदर, गट्स तो देखो, अभी भी हंस रही हो, हाँ? शर्म कहाँ गई तुम्हारी? और जो राधिका है वो अविका को मतलब उसका फेस कब करती है, मतलब अपने हाथ में पकड़ती है, कहती लिसन, डैड ऐसे कुछ नहीं करेंगे, वो गुस्सा है। एंड एज यू नो, जस्ट इमेजिन अगर इन द फ्यूचर हमारी बेटी हुई, तो अगर तुमने उसके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ उसे ऐसे किस करते हुए देखा, तो गुस्सा तो होगी ना। सो
तो राधिका अविका है वो अपना सर हाँ में ही लाते कहती हाँ होंगी क्यों नहीं होंगी। और उसकी गर्लफ्रेंड क्यों होगी, बॉयफ्रेंड क्यों होगी? उसको मतलब करना ही क्यों है शादी? अगर हमारी बेटी होगी तो मैं तो पॉलिसी बना दूँगी, 21 से पहले उसकी शादी नहीं होगी ना बॉयफ्रेंड होगा। जो राधिका है, वो कहती अरे बुद्धू मैंने तुम्हें इमेजिन करने को कहा है, तुम तो बहुत दूर ही चली गई हो। हाँ, लिसन देखो डैड अभी गुस्सा है, उन्होंने हमें इस सिचुएशन में देखा बट मॉम है उनके साथ एंड डैड की ना मॉम के साथ बिल्कुल मिल सामने बिल्कुल नहीं बनती है, आई मीन चलती है सॉरी। सो अगर मॉम हमारी टीम में है ना तो टेंशन की कोई बात नहीं, डैड तो यूँ आराम से मान जाएँगे। और अब तक मुझे लग रहा है अब हमें चलना चाहिए बिकॉज़ अब शायद डैड का गुस्सा थोड़ा कम हुआ होगा और उनको हमें एक्सप्लेन भी तो करना है ना। और ये बोल के ना वो खड़ी होती है, राधिका के सामने अपना अविका के सामने अपना हाथ करती है और जो अविका उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था वो बेचारी खड़ी होती है और ये दोनों किचन से निकलते हैं, लिविंग एरिया में जाते हैं, जो लिविंग रूम था वहाँ जाते हैं और राधिका के डैड उनका गुस्सा फिर बढ़ जाता है बिकॉज़ उन्होंने अविका एंड राधिका का जो हाथ एक-दूसरे को पकड़ रखा था, वो देखते हैं ना, वो भाई और गुस्सा करते हैं वो और अविका की तरफ ना गुस्से में देखते हैं कि हाथ छोड़ो उसका। और हमारी जो अविका थी डर के मारे हाथ छोड़ने जाती है बट जो राधिका थी वो और कस के पकड़ती है, कहती अविका को घूरती है कि हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। बेचारी अविका बाप-बेटी के बीच में पिस रही है। जो राधिका की मॉम थी, वो बैठे होते दोनों लोग, जो काउच था उस पे और ये दोनों उनके सामने खड़े थे। जो राधिका की मॉम है कहती हैं एक्सप्लेन और जो राधिका है, वो कहती है मम हम 2 3 महीने से सॉरी 3 महीने से हम लोग एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड आई होप कि आप लोग हमारे इस डिसीज़न की रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज़ मॉम ये पहली इंसान है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं अपनी सारी दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं, सब गिव अप कर सकती हूँ। प्लीज़ आपने कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद हो, तो हमें बताना। आई नो मैंने आपको नहीं बताया था, बट अविका से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अविका भी मुझसे बहुत प्यार करती है एंड डैड आप आपको तो पता है ना यश को, यश ने मेरे साथ क्या किया था? अविका ने उसको कल सबके सामने पकड़वाया पुलिस से एंड उसके खिलाफ सबूत लेके आए। सो इमेजिन जस्ट वो मुझसे प्यार करती है इसलिए उसने ये सब किया। प्लीज़ हमारी बात को समझिए। और ये बात सुनने के बाद जो अविका के डैड थे भाई, शॉक बिकॉज़ उन्होंने अविका को कहा था कि मेरी बेटी का ख़्याल रखना, मतलब उससे मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसकी रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, बट ये नहीं कहा था कि मेरी बेटी के साथ तुम रिलेशनशिप में आ जाना। ये तो भाई शॉक है और उनका फेस देख के कोई भी बता सकता है कि वो अपने दिमाग में अभी आइडिया सोच रहा है कि अविका को कैसे मारना है, बिना किसी मतलब सबूत या गवाह के। सडनली ये लोग अपने ख़्यालों में थे, राधिका के डैड अविका को घूर रहे थे और अविका ज़मीन पे देख रही थी और राधिका भी बेचारी अविका के साइड देखी, सडनली कोई क्लैप करने लगता है एंड ये क्लैप कोई और नहीं कर रही थी अविका राधिका की मॉम। सब एक साथ टर्न करके देखते उनकी तरफ एंड जो अविका की मॉम है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बोल सकते हैं ना आँखों में एक चमक आती है खुशी वाली, वो थी उनकी आँखों में। वो अपनी सीट से खड़ी होती हैं, राधिका एंड अविका के पास आती है, दोनों को टाइटली हग करती हैं। वो कहती फाइनली, ओह माय गॉड! फाइनली तुम्हें पता है कितनी मन्नतें माँगी मैंने तुम्हारे लिए। आई एम सो हैप्पी। मैंने तो तुम लोगों से कब का कहा था कि तुम रिलेशनशिप में आ जाओ बट तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। कितना इंतज़ार किया मैंने इस दिन का। एक कोई मेरी बेटी आके कभी मुझसे कहे कि मॉम ये मेरी पार्टनर है, मैं इससे इसके लिए दुनिया से लड़ लूँगी। एंड अभी किसको चूज़ किया तुमने हाँ? मेरी पसंद को। तुम्हें पता है ना अविका मुझे कितनी पसंद है। अविका आई एम सो हैप्पी। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है और फिर उनको हग करती हूँ। और ये बोल के ना जो राधिका एंड अविका थे भाई, राधिका तो हैपीली उनको हग बैक करती है बट जो अविका थी वो तो थोड़ी ऑकवर्ड सी होती है। उसको समझ नहीं आता क्या करो, खड़ी रह जाती है बेचारी।
थोड़ी देर बाद जो राधिका की मॉम है वो हग ब्रेक करती हैं और उनके जो पति थे उनके पास जाती है, राधिका के डैड के पास, और उनको भी खड़ा करती हैं और कहती है, एज़ यू नो राधिका, तुम्हारे डैड नहीं चाहते हैं कि तुम किसी को डेट करो, क्योंकि वो अभी भी तुम्हें अपनी छोटी-सी बच्ची के रूप में देखते हैं। बट मैं तुम दोनों का फुल सपोर्ट करूँगी। तुम चाहो तो जो मेरे बगल में इंसान है इसे इग्नोर कर सकते हो। इस इंसान को इग्नोर करो, इनके थॉट्स को, इनके ओपिनियन को, या फिर पूरा मतलब ऐसा बिलीव करो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? कोई भी मैटर नहीं कर रहा हमें, मैटर ये कर रहा है कि तुम 2 एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो और मैं बहुत खुश हूँ। और भाई ये बात सुनने के बाद जो राधिका के डैड थे बोल सकते हैं थोड़े से ऑफेंड हुए थे। भाई दुःख हुआ, अपनी बीवी ने बेइज़्ज़ती कर दी सबके सामने। थोड़ा-सा बोल सकते हैं राधिका के डैड उसकी मॉम की तरफ देखते टर्न करके कि मतलब, आर यू सीरियस? तुम मेरी वाइफ हो ना? क्या बोल रही हो? बट जो राधिका की मॉम थी वो उन्हें इग्नोर कर, मगर भाई उनके तो अभी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिकॉज़ उन्होंने अविका को पहले ही बोला था कि वो मेरी बेटी को डेट कर, बट अविका ने उनको मना कर दिया था। बट नाउ अविका एंड राधिका बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, सो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अभी वो सब इग्नोर कर रही हैं और राधिका की जो मॉम थी वो कहती हैं, सो अब तुम लोगों ने डेट वेट तो कर लिया, तो अब शादी कब कर रहे हो तुम लोग, हाँ? एकदम एक्साइटमेंट में बोलती हैं। और इधर जो राधिका थी ना, वो अविका के पास आती है, अविका का हाथ पकड़ती है, जो उन लोगों ने रिंग वाली जिसमें रिंग्स पहनते हैं वो लोग, वो हाथ पकड़ती है और हाथ उठा के दिखाती है। और जो राधिका की मॉम थी, वो तो भाई होता नहीं जब हम लोग खुश होते हैं तो डबल एक और शॉक लगता है सरप्राइज़ वाला, वैसे खुश थी। एंड जो उसके डैड थे भाई उनकी आँखें फटी की फटी रह गई, बिकॉज़ उनके पास शब्द नहीं थे, उनको समझ नहीं आया था वो क्या बोले। और इधर जो राधिका की मॉम थी वो तो चिल्लाती हैं, कहती ओह माय गॉड रियली? एक होता नहीं है टीनेज गर्ल वैसे, खूब उछलती हैं और जो राधिका के डैड का हाथ पकड़ती है और उनको मतलब होता नहीं है एक्साइटमेंट पे बगल वाले इंसान को हमें पकड़ के खूब हिला के रख देते हैं वैसे। और इधर जो हमारी राधिका थी, वो भी भाई थोड़ा-सा खुश होती है, जिसकी मम्मी उसको भाई एप्रिशिएट कर रही है, उसकी मम्मी खुश है। सो बट इधर जो अविका है, वो राधिका के पीछे जाती है, बिकॉज़ उसका डर अब 7वें आसमान पे जा चुका था। बिकॉज़ रिलेशनशिप की बात सुन के उन्होंने उसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था। अब तो भाई बंदी ने बताया कि शादी हो गई इन दोनों लोगों की, और उसे पता है कि जो राधिका के डैड हैं वो भी बहुत गुस्सा हैं, और किसी न किसी पल वो अपनी जो गन है अविका की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए रेडी ही होंगे। सडनली जो राधिका के डैड होते हैं वो कहते हैं, तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली? जो अविका एंड राधिका दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं। जो अविका के राधिका के डैड हैं वो अपना वो भी ऐसे होता नहीं है कि ओके ऐसा वाला करते हैं, और इधर राधिका की मॉम है तो खूब कांग्रेट्स वांग्रेट्स कर रही होती है, दोनों को अगेन आके हक करती है ना, जो पीछे जाती है वो, तब तक जो राधिका के डैड है वो अपना गन निकालते हैं और चेक कर रहे होते हैं। चेक करते हुए बोलते हैं, इस बदतमीज लड़की से मैंने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हारी प्रोटेक्शन करें, जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे तुम्हारी सुरक्षा करें। बट लुक क्या किया इन्होंने, इस इंसान ने मेरी बेटी से शादी कर ली, शादी तो दूर उसके घर में शिफ्ट हो गई है, और अब मैं जब अपनी बेटी के घर पे आया हूँ तो क्या मैंने विटनेस किया कि ये दोनों एक दूसरे को एक ही किचन में किस कर रहे हैं। हाँ, जो राधिका है वो आगे बढ़ती कहती है, डैड लिसन, और ना विका का ना बोल सकते हैं कि बीच में दीवार बनती है दोनों को। बट जो राधिका के डैड तो सुनने वाले नहीं थे, खड़े होते हैं गुस्से में और कहते हैं, चुप, एकदम चुप राधिका, तुम इन सब से दूर रहो और मुझे इसकी ज़िंदगी ख़त्म करने दो, वो भी जल्दी, मेरे पास बहुत काम है और ये लड़की अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और राधिका की मॉम थी ना, वो भी राधिका के डैड को गुस्सा शांत करवाने की कोशिश करती हैं, बट वो सुनने वाले में से कहाँ थे। उनका गुस्सा तो भाई 7वें आसमान में था।
तभी जो राधिका के पीछे खड़ी थी भाई डर के मारे, अविका के कंधे पे हाथ रखती और कहती राधिका, और ना उसको थोड़ा सा ना साइड करती, बोल सकते हैं जो अविका एंड राधिका के डैड के बीच में राधिका खड़ी थी उसे साइड करते। और जो राधिका है ना वो कहती क्या कर रही तुम, पागल हो। जो अविका है वो कहती है लिसन, मुझे बात करने दो उनसे। और वो राधिका के बगल में आके खड़ी होती है। वो देखती है जो राधिका के डैड है, उन्होंने अभी भी गन पॉइंट कर रखा है उसके तरफ। वो एकदम राधिका के डैड के सामने जाके खड़ी होती है, जो गन थी उसको पकड़ के अपने हार्ट के पास रखती है और राधिका के डैड की आंखों में देखती है और कहती है गो, शूट कर दीजिए मुझे सर, मार दीजिए मुझे। और एक होता है ना चैलेंज करना, वैसा वो करती है, मार दीजिए अपनी बेटी की वाइफ को। और उसके बाद देखते हैं कि वो आपको माफ करेगी कि नहीं, माफ छोड़िए, वो आपको अपने फादर का दर्जा देगी कि नहीं। आई नो सर कि आप गुस्सा हैं, आपने जो भी देखा, आपकी जगह पे मैं होती तो शायद मैं भी ये करूंगी, बट आप हमारी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने आपकी बेटी का कोई भी एडवांटेज नहीं लिया है, अमीर है या फिर प्रॉफिट, फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है इसलिए उससे शादी नहीं की है मैंने। इनफैक्ट आपकी बेटी ने मेरा एडवांटेज लिया है, उसने मुझे फोर्सफुली आप उससे शादी करवाया, बट मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बिकॉज एट द एंड मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ, स्टार्ट में उसने मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए, उसने राधिका को मुझसे पहले प्यार हुआ था एंड बाद में मुझे उससे प्यार हुआ है। और आई थिंक ये शायद हमारी डेस्टिनी में था, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना, एक दूसरे से प्यार होना। बट अगर आपको मुझे मार के खुशी मिलेगी, आप सेटिस्फाई होंगे, तो आप कर सकते हैं। बट एक बार सोच लीजिए, मुझे मार के क्या आप, मुझे तो मार देंगे मैं ख़त्म हो जाऊँगी, बट आपकी जो बेटी है ना, वो आपसे बहुत दूर हो जाएगी। तो क्या आप ये जो अपने स्टूपिड से जो आपका ये डिसीज़न है, उसकी वजह से अपनी बेटी खोना चाहेंगे? हाँ? आई नो कि वो आपकी इकलौती बेटी है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत कुछ है। बट सर, वो मेरी अब वाइफ़ है एंड मैं उससे ना बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप चाहें ना तो मैं दुनिया की हर टेस्ट आपके लिए करने को रेडी हूँ। अब मेरे से जितने टेस्ट लेना चाहते हैं आपकी बेटी के साथ होने की काबिलियत चेक करने के लिए मैं रेडी हूँ देने के लिए। बट सर, प्लीज़ आप किसी भी फैसले को लेने से पहले ना थोड़ा सोच लीजिए। बिकॉज़ जब बात आपकी बेटी पे आती है तो आप कुछ भी सोचते समझते नहीं हैं। सामने वाले ने अगर उसको नुकसान पहुँचाया तो आप उसे मार देते हैं और आपने अपनी बेटी को नाज़ों से पाला है, आई नो इट। बट मैं आपकी बेटी की प्रोटेक्शन, रक्षा और उससे बहुत प्यार करने वाली हूँ सर। नॉट बिकॉज़ वो आपकी वाइफ़ है, सॉरी, नॉट बिकॉज़ वो आपकी डॉटर है यार, क्या बोल रही हूँ गाइज़? सॉरी गाइज़, मुआफ़ी गाइज़, मुआफ़ी। नॉट बिकॉज़ वो आपकी डॉटर है, बिकॉज़ वो मेरी वाइफ़ है। अगर वो मेरी बॉस होती ना तब भी मैं उसकी उतनी प्रोटेक्शन करती, बट अब मैं उससे प्यार करती हूँ सर। और अगर मुझे बचपन से किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ सिर्फ़ मेरी रही है और मैं उसे दिल से भी, अपनी जान से भी ज़्यादा उस चीज़ को सँभाल के रखी है मैंने आज तक। एंड जो राधिका है, वो तो अब मेरी लाइफ़ की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। उसे तो मैं किसी भी बुरी ताकत का भी पास नहीं पहुँचने दूँगी। सो प्लीज़ सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार आप सोचिए हमारी सिचुएशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं, तो मैं आप जितने भी टेस्टेज़ आप मेरे लिए लेना चाहते हैं, मैं देने को तैयार हूँ। आप मेरे से जो पूछेंगे, मैं हर चीज़ का सवाल का जवाब दूँगी। बट प्लीज़ हमारी रिलेशनशिप को अप्रूव करने के बारे में थोड़ा-सा सोचिए, ओके? क्योंकि मैं आपकी बेटी की कोई भी बुराई नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ आई लव हर। और ये बोल के ना, वो राधिका के डैड के हाथ से जो गन थी ना, वो लेती है और होता नहीं है मूवीज़ में, जो गन के पुर्जे-पुर्जे निकाल के रख देते हैं, वैसा वाला गन के जितने भी पार्ट्स थे ना, वो अलग-अलग करके जो
टेबल था, उस पे रखती है, बिकॉज़ उसको अभी भी विश्वास नहीं था राधिका के डैड पे, सच बताऊँ तो। भाई सामने वाले इंसान को कितना भी लेक्चर दिया, अगर वो गुस्से में है तो बंदूक उठा के दोबारा मार देंगे। तो सारे पुर्जे अलग करके ना टेबल पे रख देती है और कहती है, आई एम सॉरी सर एंड मैम, मैंने आपकी बेटी से ऐसे सीक्रेटली शादी की एंड अगेन सॉरी, आप लोगों ने हमें विटनेस किया किस करते हुए, बट मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ। इस बात के लिए मैं आपसे किस इस बात के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं माँगूँगी, ना आप लोगों से, बिकॉज़ आई लव हर एंड आई लव हर सो मच। और ये बोल के ना वो राधिका की तरफ टर्न होती है, उसका हाथ पकड़ती है और राधिका भी उसको देख के ना अच्छा लगता है। वेरी हैप्पी शी इज़। और जो राधिका है अविका है ना, कहती है सर, मैम आप लोग बैठिए, जो आपको डिसीज़न लेना है आप लोग लीजिए, बट हम लोग को अभी ऑफ़िस निकलना पड़ेगा, इसलिए हम रेडी होने जा रहे हैं। और ये बोल के ना वो अविका राधिका को लेके रूम में चली जाती है, इनके बेडरूम में। और जैसे ही बेडरूम में जाते हैं ना ये लोग, जो अविका थी गेट क्लोज़ करती है, लॉक करती है, बेड पे आती है, बेड पे कूदती है, जंप करती है, जो तकिए थे ना उस पे अपना मुँह रख के, हम नहीं जब गुस्सा होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जाके चिल्लाते हैं पिलो में, वैसे करती हूँ। और जाके भाई जितना मतलब होता नहीं है, खूब चिल्लाती, खूब चिल्लाती, खूब चिल्लाती। और जब वो कर लेती हूँ, तो सीधे टर्न होती हूँ और कहती है कि मैं सेफ हूँ ना, राइट? तुम पता है बिलीव नहीं करोगी, मेरी मेरे शरीर के जितने भी बॉडी फंक्शंस थे ना काम करना बंद कर दिए थे। और इतनी स्टूपिड हूँ मैं, क्या किया मैंने, गन को ले जाके अपने दिल के पास रख दिया। पता है दुनिया का सबसे स्टूपिड एंड सुसाइड वाला आइडिया था ये। सामने वाला इंसान पागल साइको तुम्हारे पापा मार देते मुझे, इतना अच्छा पॉइंट आउट किया था मैंने, जगह दे रखी थी, गन पे हाथ रखा था मैंने। और ये सब वो बड़बड़ाए जा रही थी। और जो राधिका है वो उसकी तरफ देखती है और अपना सर होता नहीं कि बिलीव नहीं होता कि उसको कि ये वही लड़की है अभी जो राधिका के डैड के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के आई है ना। अभी देखो उसे, इतनी नर्वस है, इतना मतलब बिलीव नहीं हो रहा उसे। अभी तो ऐसे लग रहा था कि इतनी ब्रेव है, मौत से डर ही नहीं लगता। अभी यहाँ ऐसे चिल्ला रही है। जो राधिका थी वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम ही थी ना वो बाहर जो अभी मेरे डैड से ऐसी बातें कर रही थी, और अब क्या हो गया तुम। जो अभी था वो कहती है, मैडम वो इंसान ना मौत से बचने के लिए कुछ भी करता है, मैंने भी वही करता है, मुझे लगा मर ही रही हूँ, एक दो लाइनें छेप के मरूं, थोड़ी तो मतलब इज्जत रहेगी ना मेरी उनकी नजरों में। एंड जो राधिका है वो हंसती है और कहती है, तुम ना कार्टून हो, तुम्हें पता है। जो अविका वो कहती है, कार्टून, तुम लोगों ने मुझे जोकर बना रखा है घर में। यार जब मन करता है तब कोई ना कोई बंदूक लेके आ जाता है। आई कांट बिलीव, ऐसा आज तक मेरी लाइफ में किसी ने मेरे सामने गन पॉइंट नहीं किया है। कैन यू इमेजिन। जो राधिका है वो हंसती है और अविका को पुश करती है बेड पे और उसके ऊपर आके बैठती और कहती, ये सब छोड़ो, हम क्या अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमने किचन में छोड़ दिया था। और जो अविका है वो स्माइल करती और राधिका को ना धक्का देती हूँ। कहते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें ऑफ़िस जाना है, तुम्हारे पेरेंट्स अभी बाहर ही बैठे हैं। एक तो उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ किस करने को देख लिया तो इतना बवाल किया, और अगर हमने आगे भी बात बढ़ाई, तो वो मेरा मर्डर कर देंगे और तुम विधवा हो जाओगी, पता है ना? शादी के 1-2 महीने में ही विधवा हो जाओगी। जो अविका राधिका है वो हँसती है और कहती है, मज़ाक कर रही हूँ मैं, आई नो इट, बट थैंक यू दैट्स इट, इतना ब्रेव बन के हमारी रिलेशनशिप के लिए बात करने के लिए। जो राधिका है अविका है वो कहती है, थैंक यू वाइफ हो मेरी, अभी तो आगे-आगे देखो होता है क्या? अभी तो बस शुरुआत है मेरी जान। और जो राधिका है वो कहती है, मतलब डैड मॉम अब कौन बाकी है? जो अविका है वो कहती है, अभी तो पूरी दुनिया से बाकी है लड़ना। अभी तो हमने सिर्फ इनको बताया है, लड़ाई तो अभी बाकी है। एंड जो राधिका है थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ होती है एंड जो अविका है उसको फोrehead पे किस करती है और कहती है, मज़ाक? मैं भी मज़ाक ही कर रही हूँ, आई एम नॉट सीरियस। तुम्हारे मॉम डैड को बता लिया, अब टेंशन ही क्या है? एंड आई एम 100% श्योर तुम्हारे डैड हमारे रिलेशन के लिए राज़ी हो जाएँगे, बिकॉज़ वो जैसे दिखते हैं ना वैसे हैं नहीं, ओके? सो चिल, एंड अगर कुछ होगा ना तो मैं हैंडल कर लूँगी, बस तुम
मेरे साइड रहो, ओके? और ये बोल के ना वो अविका राधिका को हक करती। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, रोमांस एंड क्या पता कुछ समथिंग समथिंग। ओके, बाय।